वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की दूसरी किताब। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 20। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसात और गाँवों। कई दिन से आसमान नज़र नहीं आया, न बादल फटा न धूप चमकी। पूर्वा हवा लहक रही है, बादलों के दल चले आते हैं। अंधेरा सा हो जाता है, घंघोर घटा चारों तरफ छाई हुई है। क्या छमाछम में बरस रहा है, कभी मूसलाधार है, कभी नन्ही नन्ही फुहार है। जंगल में पानी पानी नज़र आता है, या सब्ज़ा लहलहाता है। ताल तलैया झीलें मुन्हा मुँह लबरेज है। मुर्गाबियाँ तैर रही हैं, कोई बाजू फड़फड़ाती है, कोई डुबकी लगाती है। बुगला चुपचाप पर समेटे मछली या मेंढक की ताक में खड़ा है। सारस कैं करता है तो सारा जंगल गूंज उठता है। नाला किनारों से उबल चला है, पानी मौजें मारता बल खाता शोर मचाता चला जाता है। धानों के खेत पानी का तख्ता बन गए हैं, धान में डूबने ही से जान आती है। इसका डूबना किसान का तिरना है, ईख भी लहलहा रही है, उंगलू रोज़ बढ़ती है। बाड़ी जवार बाजरा मकई सब ज़ोरों पर हैं, मगर इनको ज़्यादा पानी मुवाफिक नहीं। इसी वास्ते किसान ने खेत की मेंढ काटकर पानी के निकास का रास्ता बना दिया है। घटा आन कर में जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल है और अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। बागों में अजब बहार आ रही है, दरख्तों का पत्ता पत्ता धुल गया है। क्या निखरी हुई सब्ज़ी है, मोर घने पत्तों की डालियों में छुपे बैठे हैं। जब बिजली चमकती है और बादल गरजता है, तो यकबारगी सब चीख उठते हैं। कोयल भी क्या प्यारी आवाज़ से कूकती है। अभी बाग के इस खोट थी, अभी इधर जा बोली। तोते भी चुपके चुपके आम कुतर रहे हैं। ज़रा खटका हुआ और उनकी डार फुर से उड़ी। आमों की डालियाँ
मारे बोझ के झुक पड़ी हैं, टपका चू रहा है। पक्के पक्के रसीले आम सुर्ख जर्द सेंदूरिया टपक रहे हैं। ये गिरा टप वो गिरा टप। मैदान में गाय भैंस चर रही है, मगर भीगी जाती है। इनके पाँव तले हरिया दल है, सामने कटोरा सा ताल है। बस्ती से जंगल में खुश हैं, घर पर बंधी रहती तो मक्खियों और मच्छरों के मारे सरासर दुम हिलाती, फिर भी चैन ना पाती। यह मौजी जानवर इनका खून पीते और सताते अब मज़े से नहा रही है, जंगल की हवा खा रही है। ग्वाला कम्बल ओढ़े लट लिए पास खड़ा है, किसी को गले से बिछड़ने नहीं देता। जूं जूं मेह बरसता है, किसानों का दिल हरा होता है। ढोर डंगरों के लिए चारे की इफरात है, बिन सींचे खेती बढ़ती है। मेह का दिन इनके लिए तातील का दिन है, या चादर तान कर सोते हैं, या चौपाल में आकर जमा होते हैं। तो चलिए हम माना देख लेते हैं। लबरेज के माना भरा हुआ, मौज के माना लहर, मुवाफिक बिल्कुल सही, माजरा के माना मामला, चटियल के माना जहाँ पर पानी ना हो, गल्ला के माना चाला, इफरात ज़्यादती, तातील यानी छुट्टी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।